सो हाय एवरीवन, माय नेम इज़ मोहम्मद आफ्ताब अंसारी। सो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं लिमिट्स के बारे में। एक लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स एक चैप्टर है, बट इसमें हम लोग क्या बात करने वाले हैं, आज लिमिट्स के बारे में बात करने हैं। पहले पहले लिमिट क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। लिमिट्स मीन लिमिटिंग वैल्यू इज नॉट एग्जैक्ट वैल्यू। जैसे इसका डिफिनीशन लिखते हैं, यहाँ पर हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं, लिमिट। लिमिट्स, इसको क्या, लिमिट्स, लिमिट्स मीन limiting value, it is not exact value। ठीक है, यहां पर लिमिट हम पढ़ ले, इसको कैसे लिखते पहले उसी को समझ लेते हैं। लिमिट जो होता है LIM या आप LT से इंडिकेट कर सकते। दो तरीका है लिमिट को लिखने के, डिफाइन करने के तरीका। एक या तो आप LM कर सकते हैं या LT करते हैं। जनरली जो है हम लोग यूज करेंगे LM। तो क्या करते हैं, फंक्शन लिखते हैं यहाँ LM x टेंड्स टू a फंक्शन ऑफ fx। इसको कैसे पढ़ते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a फंक्शन ऑफ fx। fx क्या हमारा फंक्शन है, फंक्शन वाट एवर जो डियर है। यहां पर देखते हैं x टेंड्स टू, इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, इसको जो है x टेंड्स टू a, इसको कहते हैं x टेंड्स टू a। अब यहां पर जो हमारा फंक्शन यू, अब एग्जांपल लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू यहां पर 3 फंक्शन ऑफ fx। ये हम लोग कैसे पढ़ते हैं ये तो समझ गए। अब इसका एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगा एग्जांपल से लेते। तो यहां पर देखिए लिमिट जो है x टेंड्स टू 3 है और फंक्शन ऑफ fx है। इसका मतलब ये हुआ कि x की जो वैल्यू है हमारा वो 3 तक जा रहा है, मतलब 3 नहीं है, वो 3 के क्लोजेस्ट जा रहा है। जैसे यहां पर अगर एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो ये जो है हमारा यहां पर 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट है, ये इसके लेफ्ट हैंड साइड से जा रहा है 3 की तरफ। इसको हम नहीं कंसीडर कर सकते 3, उसके क्लोजेस्ट वैल्यू होता है। जैसे यहां पर मान लेते यहां पर कुछ इसकी वैल्यू होगा तो यहां से यहां क्लोजेस्ट होगा। तो इसको जो बोलते हैं, इसको लेफ्ट हैंड से, इसको हम लोग पढ़ते हैं LHL, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक, जब लेफ्ट हैंड लिमिट होगा तो उस केस में जो होगा हम लोग लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव फंक्शन ऑफ fx। ठीक, अब आ जाते हैं, देखो फंक्शन जब हमारा fx लिमिट x टेंड्स टू 3 दिया हुआ है फंक्शन, तो वो लेफ्ट हैंड से भी आ रहा है और राइट हैंड से भी। यहां पर जो वैल्यू है मान लीजिए इधर से आ रहा है राइट हैंड से, राइट हैंड लिमिट से। अभी हम लोग एक बेसिक एग्जांपल देकर समझे तो बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। पहले इसको पहले थोड़ा ओवरव्यू ले लेते, देन उसके बाद बेसिक एग्जांपल्स हम लोग समझेंगे और बेटर अंडरस्टैंडिंग आए। तो यहां पर देखो राइट हैंड से आ रहा है, मतलब राइट की तरफ से आ रहा है, कहां पर, 3 के पास आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, 3 के क्लोजेस्ट है, वो 3 नहीं है वैल्यू, वो हमारा क्या है 3 के क्लोजेस्ट है। जैसे इसको कैसे लिखेंगे, यहां पर इसको जो हम लोग लिखेंगे इसको बोलते हैं RHL। इसको क्या पढ़ते हैं, राइट हैंड लिमिट। ठीक, अब इसको जो फंक्शन में लिखेंगे तो फंक्शन में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव अ फंक्शन ऑफ fx। ठीक, हम लोग तो समझ गए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो आप लोगों को लग रहा हो गया, क्योंकि लिमिट कैसे लिखते हैं और उसका निगेटिव, ये जो निगेटिव है ये हमारा निगेटिव साइन नहीं है, ये निगेटिव डायरेक्शन है। ये पॉजिटिव जो है वो पॉजिटिव जो डायरेक्शन, वो डायरेक्शन का इंडिकेट करता है कि जो हमने 3 लिया है वो लेफ्ट हैंड साइड से आ रहा है 3 के क्लोजेस्ट। 3 तो ले नहीं सकते, यहां पर जो है राइट हैंड से आ रहा है, राइट हैंड लिमिट से 3 के 3 पॉजिटिव इसलिए दिया है। अभी आपको एग्जांपल से समझाते आप लोग कि सपोज यहां पर एग्जाम्पल है, इसी का एग्जाम्पल उसी को जो है ना उसी को कंटिन्यू करते हैं। जैसे fx लिमिट, एक इसको करते हैं लिमिट x टेंड्स टू 3 अ फंक्शन ऑफ fx, यही था हमारा। और यहां पर मान लेते फंक्शन ऑफ fx जो है इसको लिख लेते हैं x प्लस 4।
हमारा क्या एफ एक्स, ये तो हमको पता है कि लिमिट तो वो डिफाइन कर दिया, बट फंक्शन क्या है वो डिफाइन नहीं किया था। अब फंक्शन को समझते हैं कि फंक्शन को कैसे लिखते। जैसे यहां पे इस साइड में आ जाते हैं, इस साइड में हम लोग पहले बात करें एलएचएल, इधर बात करेंगे आरएचएल। एलएचएल को क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, और आरएचएल को क्या बोलते हैं, राइट हैंड लिमिट। तो पहले इसको आ जाते हैं यहाँ पे। तो यहां पर देखो एक्स जो है ये है हमारा 2.9, 2.99 और 2.99। यहां पर अगर देखा जाए तो ये एक मेरा लाइन है, ये एक मेरा क्या लाइन है। यहां पर जो है हमारा, यहां पर थ्री के, यहां पर थ्री वैल्यू। तो देखो ये जो है हमने क्या लिखा, 2.9 और 2.99 और 2.99, ये किसके क्लोजेस्ट है, थ्री के क्लोजेस्ट है। तो ये है लेफ्ट हैंड लिमिट जो है, ये लेफ्ट से आ रहा है, कहां पे आ रहा है, ये एग्जैक्ट जो है ना थ्री पे नहीं आ रहा है, इसके क्लोजेस्ट आ रहा है। इसलिए हम लोग यहां पर जो है इसको कंसीडर करेंगे थ्री। ठीक, अब यहां पर x तो हमने ले लिया कि x टेंड्स टू थ्री। यहां पर जो है हमने एलएचएल में बात किया, तो एलएचएल में बात किया। अब आते हैं फंक्शन ऑफ एफ एक्स। फंक्शन में अगर बात किया तो अगर यहां पर 6.9, 6.99 और 6.99 है, 9 है, तो इसको क्या कंसीडर करेंगे, इसको हम लोग कंसीडर करेंगे 7। तो यहां पर लिखते 7 हो। ठीक, समझ में। अब इसको लिखेंगे कैसे, ये चीज समझ लेते हैं। इसको लिखेंगे ऐसे, लिमिट x टेंड्स टू थ्री नेगेटिव, और फंक्शन क्या है हमारा एफ एक्स। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा हमारा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू थ्री नेगेटिव है, लेफ्ट हैंड लिमिट, ये जो किस तरफ, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट जो है मतलब तीन जो है, ये जो x की वैल्यू वो थ्री, थ्री की तरफ जा रहा है, वो एग्जैक्ट थ्री नहीं है, वो लिमिटिंग वैल्यू लेते हैं हम लोग। तो लिमिटिंग वैल्यू क्या है, थ्री है। तो ये फंक्शन एफ एक्स क्या है हमारा, ये जो हमारा फंक्शन है हम लोग डिफाइन किए कि एक फंक्शन हमने एग्जांपल लिया एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 4 कर दिया। तो यहां पर देखो फंक्शन की जगह पर क्या लिख देंगे हम, एफ एक्स की जगह पे, तो इसको ऐसे लिख दें, लिमिट एक्स टेंड्स टू थ्री नेगेटिव, फंक्शन हमारा क्या है एक्स प्लस 4। अब यहां पर देखो थ्री निगेटिव एलएचएल से जा रहा है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से जा रहा है थ्री पे, मतलब थ्री के क्लोजेस्ट होगा, तो वहां पर क्या लेंगे, थ्री ले लेंगे। तो ये हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 प्लस 4 इक्वल टू 7 हो गया। और यहां पर आते हैं राइट हैंड लिमिट में। राइट हैंड लिमिट का मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा थ्री जो वैल्यू है वो राइट हैंड की तरफ से आ रहा है, राइट साइड से आ रहा है, ऐसे मान लो ये आ रहा है। इसका मतलब ये होगा यहां पर कुछ 3.11 होगा, यहां पर 3.11 एंड 3. ऐसे होगा। और इस लेफ्ट हैंड में कंसीडर करेंगे तो मान लेते यहां पर जो हमारा वाले 2.9, 2.99 और 2.99। ठीक, तो हम क्लोजेस्ट वैल्यू लेते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं आरएचएल में। तो इसमें क्या फंक्शन हम लिख सकते हैं, हम लोग इसको लिखेंगे फंक्शन ऑफ एफ एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू थ्री पॉजिटिव। ठीक है, यानी इसको जो है थोड़ा आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको एक मिनट, इसको जो है ऐसे लिख, लिमिट एक्स टेंड्स टू थ्री पॉजिटिव फंक्शन ऑफ एफ एक्स। ठीक, ये हमारा फंक्शन, फंक्शन क्या, फंक्शन हमारा सेम रहेगा, वो लेफ्ट हैंड लिमिट हो या राइट हैंड लिमिट हो, बट आगे हम लोग जो पढ़ेंगे वहां पर कंडीशन के अकॉर्डिंग है ना, हम लोग डिफाइन करेंगे कि फंक्शन कौन सा लेना है, अपन लेफ्ट हैंड में कौन सा फंक्शन लेना है और राइट हैंड में कौन सा फंक्शन लेना है। बट अभी जो है हम लोग अभी एक ही फंक्शन दिया हुआ, तो एक ही फंक्शन को हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे, इस लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों को चेक करेंगे एक ही फंक्शन। तो यहां पर देखो, यहां पर x टेंड्स टू थ्री पॉजिटिव, तो यहां एफ एक्स की वैल्यू क्या है हमारा x प्लस 4। तो यहां पर जो हमारा हो जाएगा फंक्शन लिमिट x टेंड्स टू थ्री पॉजिटिव। अब फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू क्या है हमारा, एफ एक्स की वैल्यू जो है आपका x प्लस 4। ये जो राइट हैंड साइड से आ रहा है, इसको समझ लेते हैं। फिर जैसे हमने इसको समझा इसी को समझ लेते, जहां पर x जो है इसको मानते 3.1, कुछ 3.11 होगा, जैसे सेकेंड में आ जाते हैं 3.11, 3.111, इसको कंसीडर करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, इसको थ्री लिख लेंगे, क्योंकि ये थ्री के क्लोजेस्ट है। और यहां पर आ जाते हैं फंक्शन ऑफ एफ एक्स। तो फंक्शन एफ एक्स क्या हो जाएगा हमारा 7.1, 7.11 और 7.111।
इक्वल, इसको हम लोग कंसीडर करेंगे, इसको क्या कंसीडर करेंगे, इसको हम लोग करेंगे 7। अब एज इट इज इसको लिख देंगे, फंक्शन क्या x+4, और देखो लिमिट जो है x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव मतलब 3 के तरफ जा रहा है, तो यही हमारा 3 है। अब देखो ये है हमारा 3 पॉजिटिव हो ना, 3.1 3.11 कुछ वैल्यू है, तो ये इस केस में क्या होता है, एक इसको 1 मिनट, चलो यहां पर अब देखो लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव, x+4 है, तो देखो 3 की तरफ जा रहा है, तो 3 की तरफ जा रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, 3+4 इक्वल टू 7। ठीक, हम देखो यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है, और दोनों इक्वल के साथ एक फाइनाइट वैल्यू देता है, एक फाइनाइट वैल्यू देता है, तब हम लोग कह सकते हैं अगर कोई से भी फंक्शन में अगर लिमिट कुछ भी व्हाट एवर दिया रहे आपको, लिमिट LHL इक्वल टू RHL है अगर फाइनाइट वैल्यू के साथ, तो हम लोग कहते हैं इसको कि ये हमारा लिमिट जो है इस फंक्शन पे हमारा एग्जिस्ट करता है। क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे इसको, इसको लिखेंगे LHL जो है इक्वल टू है RHL, ए फाइनाइट वैल्यू, ये क्या है हमारा एक फाइनाइट वैल्यू। देन हम लोग क्या कह सकते हैं इसको, हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन है fx ए लिमिट x टेंड्स टू 3 जो है वो क्या कर रहा है, एग्जिस्ट करती है, क्योंकि हमने देखा LHL भी निकाल लिया, RHL भी निकाल लिया, एक फाइनाइट वैल्यू के साथ निकाल लिया, और फंक्शन जो है हमारा एग्जिस्ट कर रहा है किस पर, 3 को, ये पॉजिटिव या निगेटिव नहीं लग सकते, ये जो हमारा एक्चुअल जो फंक्शन होता है उसको यहां पर लिखेंगे कि हमारा जो फंक्शन जो एक्चुअली में ये फंक्शन। अब क्या अगला जो हमारा टॉपिक है, अब देखो यहां पर जो भी अगर मान के चलो ऐसे दे दिया तो चलो हम कंसीडर कर लिया, लेकिन वेरिएबल के फॉर्म में होगा, अगर वेरिएबल के फॉर्म में होगा तो ऐसे तो हम इंडिकेट कर नहीं सकते इसको, हाँ 2.9 2.99 और 2 ऐसे ऐसे नहीं कर सकते। अगर वेरिएबल के फॉर्म में अगर क्रिएट करना हो, मान के चलो कोई वेरिएबल के फॉर्म में अगर हमें कोई वैल्यू निकालना पड़े, उस केस में क्या करेंगे उसके लिए देख लेते हैं। जैसे एब्रीविएशन ऑफ लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट। अब देखो यहां पर क्या करें, एब्रीविएशन ऑफ लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट, इस केस में क्या करना है हमको कि पहले जो हम लोग ने क्या किया था उसमें एक फंक्शन डिफाइन था, उस फंक्शन के बेसिस को हम लोग करते थे, अच्छा इसकी वैल्यू ये है, x की वैल्यू 3, अच्छा 3 पॉइंट अगर मान के चलो 3.1 है और 3.11 और 3.1 इसको कंसीडर करते हैं कि ये 3 है, ये हमारा 3 है, और 6.1 है और 6.11 6.111 है, इसको कंसीडर करते हैं हम लोग, माने 6 को कंसीडर करते हैं। बट क्या हुआ कि अगर मान के चलो वेरिएबल के फॉर्म में दे देगा तो उसमें कैसे हम लोग कंसीडर करेंगे, उस केस में देखते हैं। पहले चलते LHL में, LHL को क्या बोलते हैं हम लोग, लेफ्ट हैंड लिमिट, इसकी शॉर्ट फॉर्म में क्या LHL लिखते हैं। ठीक, तो इसमें एक बात करेंगे, फंक्शन ऑफ fx लिमिट x टेंड्स टू a। अभी हमने किसमें बात कर रहे हैं, LHL में, तो यहां पर जो डायरेक्शन है निगेटिव डायरेक्शन। ठीक, अब यहां पर देखो, अब ये हम वेरिएबल के लिए क्रिएट करने हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं x इक्वल टू a माइनस ए, h क्या है हमारा, h हमारा नथिंग जस्ट 0 से थोड़ा सा बड़ा है, h क्या है हमारा, 0 से थोड़ा सा बड़ा है। ठीक, इस वाले फंक्शन में कैसे लिखेंगे, लिमिट जो होगा हमारा h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ a माइनस h। अब कहोगे सर ये h टेंड्स टू 0 कैसे हो गया, h टेंड्स टू 0 ऐसे हो गया, देखो यहां पे अगर मान कर लिमिट x टेंड्स टू निगेटिव लिया, मतलब निगेटिव के मतलब ये हुआ कि a की तरफ जा रहा हो, तो यहां पर तो x की वैल्यू क्या है हमारा 1, तो ये 1 डाल लेंगे, और इक्वल टू a माइनस h, तो h की वैल्यू क्या हो जाएगा 0, तो हमारा लिमिट की वैल्यू क्या है 0। यहां पर क्या है, साइन को इंडिकेट नहीं कर सकते क्योंकि यहां पर है ना ऑलरेडी ये डिफाइन हो चुका है। अब देखो यहां पर क्या है, फंक्शन ऑफ a माइनस h, ये क्या होगा लेफ्ट हैंड लिमिट। अब आ जाते हैं राइट हैंड लिमिट में,
राइट हैंड, ये हमारा राइट हैंड लिमिट है, ठीक। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं हम, RHL, ये हमारा शॉर्ट फॉर्म में होता है। इसको फिर एज इट इज फंक्शन ऑफ एफ एक्स लिमिट, अब ये जो होगा हमारा x टेंस टू a पॉजिटिव, ये क्या होगा x टेंस टू a पॉजिटिव, ठीक। तो फिर इसको लिखें x जो होगा a प्लस h, इसका मतलब समझे, ये देखो अगर लाइन है हमारा एक LHL में हम लोग बात किया कि a जो है हमारा कोई a मान लेते यहां, तो LHL में क्या करते थे, लेफ्ट हैंड से साइड जाते, लेफ्ट से जाते थे यहां इसकी क्लोजेस्ट, ठीक। और राइट हैंड में क्या करेंगे, राइट साइड से हम लोग यहां से आएंगे, इसका एग्जैक्ट नहीं लेंगे, बस यहां पर कुछ वैल्यू आया होगा यहां पर, ये हम मानते हैं ये हमारा a है, इसकी क्लोजेस्ट वैल्यू आया हमारा, ठीक। तो क्या लिख सकते हैं इसको, तो फिर इसमें करेंगे तो क्या होता है a माइनस एच इक्वल टू ए, तो h इक्वल टू क्या हो, जीरो। क्या लिख सकते हैं, लिमिट h टेंस टू जीरो, फंक्शन एफ एक्स क्या है हमारा, कुछ नहीं है, लेकिन x की जगह पर हम क्या लिख रहे हैं यहां पर a प्लस एच, तो ये हमारा फंक्शन क्या होता है, फंक्शन ऑफ a प्लस एच, ये हमारा निकल गया राइट हैंड लिमिट। किसके लिए निकला, मान लो वेरिएबल के फॉर्म में अगर दिया रहे तो उस केस में हम लोग ये है ना मेथड यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल समझते हैं इस वाले टॉपिक का, लेट एग्जांपल evaluate the left hand and right hand limit of this function। तो फंक्शन हम लोग कहते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू एक फंक्शन, इसमें इसको ये जो फंक्शन है x माइनस यहां पर 4 ले ली और x माइनस 4, इसको पढ़ देगा मॉड ऑफ x माइनस 4 अपॉन x माइनस 4, ठीक। इसका कंडीशन है, कंडीशन को डिफाइन कर देते कि अगर x इक्वल टू नॉट 4, इस वाले वैल्यू को कब कंसीडर करना है, जब हमारा x की वैल्यू जो है 4 से 12 लेना या 4 से छोटा लेना, तब इस वाले फंक्शन को यूज करना है, ठीक। अब आते अगर जीरो अगर डिफाइन करते, अगर जीरो अगर लेते हैं तो उस केस में क्या होगा, x इक्वल टू 4 लेना पड़ेगा, ठीक। अब यहां पर जो हमारा लिमिट की वैल्यू जो एट x इक्वल टू 4, ठीक। अब देखो यहां पर कैसे निकाल सकते हैं एग्जाम्पल, हमने अभी पढ़ा था वेरिएबल के फॉर्म में। अब देखो लिमिट जो है 8x इक्वल टू 4, लिमिट जो डिफाइन क्या है 4 पे है, लेकिन 4 को ले नहीं सकते, उस केस में क्या हमको इसमें चेक भी करना है कि हमारा जो 4 जो है यहां पर अगर डालेंगे तो 0.0 क्या होगा, इनडिटर्मिनेट फॉर्म, उसको अभी नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। अभी जो है यहां पर कैसे फंक्शन को लिमिट x टेंस टू a फंक्शन ऑफ एफ एक्स, ये हमारा क्या था बेसिक फंक्शन होता है, ऐसे हम लोग क्या लिखते हैं। अब यहां पर क्या फंक्शन लिखते हैं, अभी प्रीवियस जो हमारा टॉपिक था उसमें क्या हमने वो किया था कि h टेंस टू a कर रहे थे, यहां पर देखो हम LHL लेते हैं, इसको क्या LHL क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट होता है, तो यहां पर LHL लेते हैं, तो देखो a जो है हमारा कांस्टेंट होता है, a की वैल्यू क्या है हमारा 4, इसको क्या लिखेंगे ऐसे, लिमिट x टेंस टू 4, ये हमारा निगेटिव होगा, सॉरी निगेटिव होगा, ये होगा हमारा निगेटिव फंक्शन ऑफ एफ एक्स। हमने अभी बोला था कि वेरिएबल के फॉर्म में हो तो उसको लिखेंगे ऐसे, लेकिन उसको अब तब लिख नहीं सकते 2.9 2.99 या 2. ऐसे कंसीडर नहीं करेंगे, ये वेरिएबल के फॉर्म में, तो हम लोग ऐसे ही अप्रोच से इसको सोल्व करेंगे। अगर उससे करते तो हमारा क्या होगा, बहुत लेंदी प्रोसेस जाएगा और सब सारे वैल्यू को डिफाइन करना पड़ेगा। अच्छा 2.99 ये ऐसे डिफाइन करते, तो सबसे बेटर जो अप्रोच होता है ऐसे ही हम लोग इस फंक्शन को यूज करते हैं। जैसे यहां पर क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 4 निगेटिव फंक्शन ऑफ एफ एक्स, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, x जो होता है हमारा क्या होता है, इस वाले फंक्शन को लिए क्या लिखेंगे, इस वाले, ये हमारा क्या होता है a माइनस एच, ठीक। यहां पर देखो हमारा
x की वैल्यू क्या है हमारा 4, किस पर निकालना हमको लिमिट्स 4 पे, तो 4 हो जाएगा। और a जो है हमारा यहां पर डिफाइन क्या 4, तो h की वैल्यू क्या होगा 0 हो गया। ठीक, अब देखो इस वाले फंक्शन में इस वाले वैल्यू को डालते हैं। अब देखो निगेटिव जो है हमारा एलएचएल की फॉर्म में, तो इसको लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो यहां पर जो निगेटिव टर्म में लिया था, अब देखो क्या है, इस कंडीशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू जो है 4 है, इक्वल टू 4 है, बट हम लोग क्या कर सकते हैं, x से छोटा लेंगे या x से बड़ा लेंगे। तो हमने क्या किया, एलएचएल, एलएचएल में क्या किया, थोड़ा सा एकदम छोटा वैल्यू लो। अगर देखा जाए यहाँ पे एक लाइन है, यहां पर हम देखते हैं यहां पर जो है हमारा h की वैल्यू, सॉरी x की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू 4 है, तो एलएचएल में क्या होगा, लेफ्ट साइड से आएगा, यहां इसके नियरेस्ट है। ठीक, अब यहां पर हमने बताया था आपको कि h जो है वो 0 से बड़ा है, 0 से थोड़ा सा बड़ा है। ठीक, तो यहां लिमिट x टेंड्स टू 4 नेगेटिव फंक्शन ऑफ f(x), तो यहां पर हमने लिमिट जो है h की फॉर्म में वो कन्वर्ट कर दिया, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, और फंक्शन क्या है हमारा, अगर यहां पर देखो ये अगर निगेटिव हो रहा है, मतलब कुछ छोटा एकदम वैल्यू हो रहा है, उस केस में क्या होगा, ये जो होगा हमारा, इसको हम क्या कर सकते हैं, एलएचएल में निगेटिव थोड़ा एकदम वैल्यू हुआ, अब इसमें इसको ऐसे कर सकते हैं x माइनस, सॉरी एक मिनट, इसको जो है अब क्या कर सकते हैं, x की जगह पर क्या करेंगे 4 माइनस एस माइनस 4 मॉड ऑफ, और क्या हो जाएगा 4 माइनस एच माइनस 4। ठीक, अब देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉड ऑफ 4 माइनस एच माइनस 4, तो 4 पॉजिटिव 4 नेगेटिव, इससे कैंसिल हो जाएगा। यहां पर लेके देखो तो 4 पॉजिटिव 4 नेगेटिव, इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, हम लोग मॉड का प्रॉपर्टी देख लेते हैं थोड़ा। मॉड जब होता है हमारा क्या होता है कि मॉड ऑफ माइनस एच होता है, इसको क्या होता है, ये पॉजिटिव बन जाता है। ठीक, क्योंकि मॉड जो होता है हमेशा पॉजिटिव देता है। इस वाले कंडीशन में देखा, यहां पर क्या माइनस एच है, तो एच वाले माइनस एच है, तो उसको तो हमको पॉजिटिव वैल्यू, मोड के कंडीशन ये कहता है कि एच जो है वो हमारा पॉजिटिव होने थे, लेकिन ये कभी कभी आपको निगेटिव ही लेना पड़ेगा, उसकी प्रॉपर्टी थोड़ा अलग हो जाती है, लेकिन जनरली जो है मोड की वैल्यू जो होता है वो हम पॉजिटिव लेते हैं। ठीक, देखो मॉड ऑफ माइनस एच, अगर यहां पर मॉड ऑफ माइनस 2 लेते हैं तो ये हमारा जो वैल्यू हो जाता है वो 2 हो जाता है। अगर 3 लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। ठीक, तो यहां पर देखो हमारा क्या बचा, लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये हमारा क्या हुआ मॉड ऑफ माइनस एच ऑन 4 माइनस एच, तो 4 से 4 कैंसिल किया तो ये सीधे क्या बचा माइनस एच। ठीक, अब इस वाले कंडीशन में क्या होगा, इस अब क्या होगा, मॉड हमने आपको बताया कि मॉड ऑफ माइनस एच जो होता है वो पॉजिटिव हो जाता है, तो क्या लिख सकते हैं इसको, तो h अपॉन माइनस एच, एच से एच कैंसिल हो जाएगा, ये आपको 1, तो यहां पर जो वैल्यू हो गया आपका -1। ठीक, लेकिन यहां पर कहेगा बच्चा कि सर ये जो है अपर लिमिट, इसको जो है h ऊपर भी है h नीचे भी है, तो सर यहां पर h आप जो ले रहे हैं h टेंड्स टू 0, तो आप 0 वैल्यू नहीं लिख सकते, नहीं 0 वैल्यू नहीं लिख सकते, तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। ये चीज है ना, अभी नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें मैं बताऊंगा कि ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाता है, जैसे 0.0 0/0 हो गया, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, ऐसे कुछ 7 कंडीशन है, 7 स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, जहां पर क्या होता है हमारा लिमिट इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है, तो उस चीज को है ना आगे पढ़ेंगे। इसको ऐसे समझते हैं, एच से एच कैंसिल हो गया। अब हमने किस में किया, एलएचएल में, अब आ जाते हैं आरएचएल में। आरएचएल में क्या हो जाएगा, राइट हैंड लिमिट इसमें हो जाएगा। आरएचएल में अगर बात किया जाए तो क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव, इसमें तो क्या निगेटिव डायरेक्शन, इसमें क्या पॉजिटिव, फंक्शन ऑफ एफ एक्स, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस एच, और x की वैल्यू क्या है 4, तो 4 ये हो जाएगा कितना, a कांस्टेंट है तो इसका भी वैल्यू क्या है 4, h इक्वल टू क्या होगा 0। ठीक, अब ये जो हमारा निकला इस फंक्शन में डाल देते हैं, तो फंक्शन कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0 एंड फंक्शन एफ एक्स, यह हमारा फंक्शन क्या
इसी फंक्शन को लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि ये जो है x नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब हुआ x पॉजिटिव ले सकते हैं और एक वैल्यू जो है नेगेटिव लेंगे, मतलब 4 से एकदम छोटा एकदम ले सकते हैं, एक थोड़ा सा बड़ा ले सकते हैं। ठीक, तो यहां पर क्या लिख देंगे, यहां पे लिमिट h टेंस टू 0 और फंक्शन ऑफ क्या हो जाएगा इसमें, मॉड ऑफ a प्लस h। तो एक वैल्यू क्या कांस्टेंट है, तो 4, तो 4 प्लस h माइनस 4 मॉड h। तो ये अपॉन में क्या हो जाएगा आपका, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा आपका, तो x माइनस 4, तो क्या हो जाएगा 4 प्लस h माइनस 4, तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो क्या बचेगा आपका, यहां पर क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, ये क्या है मॉड ऑफ, इससे भी ये से ये कैंसिल हो जाएगा, तो मॉड ऑफ h अपॉन मॉड ऑफ h। ये देखो मॉड में पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो ऑलवेज पॉजिटिव है, तो ये हमारा पॉजिटिव होगा, तो क्या लिख सकते हैं इसको जो है हम लोग लिमिट h टेंस टू 0 h अपॉन h, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बचा, ये क्या हो गया 1। अब देखो यहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या हमारी वैल्यू आई -1 और राइट हैंड में क्या है हमारा +1। देखो LHL इक्वल टू RHL नहीं है, लेकिन एक फाइनाइट वैल्यू तो है, बट LHL इक्वल टू नॉट, मतलब नॉट इक्वल टू RHL। इस केस में क्या हम लोग कह देंगे, यहां पे आ जाते हैं, इसमें कैसे लिखेंगे, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू RHL, राइट हैंड लिमिट देन लिमिट जो है x टेंस टू 4 फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक, अब तो ये बेसिक था, एक और इसका एग्जांपल ले लेते हैं मैम, पोस्ट। अब ये है दूसरा एग्जांपल, इसको देख लेते हैं। ये कह रहा है एवेल्युएट द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट, मतलब फंक्शन fx इक्वल टू दिया 5x माइनस 4, 0 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 1। अब दूसरा का जो हमारा फंक्शन है 4x³ माइनस 3x, 1 लेस देन x लेस देन 2। अब इसमें क्या करना है, प्रूव दैट, मतलब शो करना है, इसको दिखाना है कि आपका जो लिमिट x टेंस टू 1 फंक्शन ऑफ fx इज एग्जिस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि LHL इक्वल टू RHL एक फाइनाइट वैल्यू देगा, उसके साथ साथ क्या करना है आपको, लिमिट एग्जिस्ट करना है, तो वो प्रूव करना है। देख लेते हैं कैसे प्रूव करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, LHL की फॉर्म में, LHL क्या होता है हमारा, लेफ्ट हैंड लिमिट होता है, इस वाले कंडीशन में करते हैं। तो क्या पहले जनरल जो फॉर्म होता है, और जब भी लिमिट का क्वेश्चन कभी भी सोल्व करो आप लोग, तो पहले उसका जनरल जो फॉर्म होता है पहले उसको लिख लें। इसको लिमिट x टेंस टू a निगेटिव, ये हमारा जनरल फॉर्म होता है। अब यहां पर देखो इस वाले केस में ये कह रहा है कि 0 से 12 x और 1 से छोटा या 1 के इक्वल। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर जो है हम यहां पर वैल्यू जो है हम 1 जो है कुछ छोटा करते हैं, मान के चलो 1 में कुछ नियर एकदम छोटा वैल्यू लेते हैं, जैसे 0.999 समथिंग लेते हैं, तो इस वाले कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इस वाले फंक्शन में हम लोग क्या कर सकते हैं, ये कह रहा है कि 1 से बड़ा x और 12 2। इसका मतलब ये हुआ इस वाले कंडीशन में अगर थोड़ा सा बड़ा लेंगे, क्या लेंगे 1.0001, तो ये हमारा क्या 1 से बड़ा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि LHL हमको ये फंक्शन यूज करना पड़ेगा और RHL में हमारा फंक्शन ये यूज करना पड़ेगा। चलिए आजाद देख लेते हैं, ये हमारा फंक्शन हो। अब इसको एज इट इज जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग सोल्व किए वैसे आ जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू a माइनस h होता है। तो इस पे शो करना हमको, यहाँ पर वो दो मतलब वो जो है वैल्यू दे भी दिया है, क्या वैल्यू दिया हुआ है, लिमिट x टेंस टू a पर हमको शो करना है। तो यहां पर देखो हमारा वैल्यू जो हो जाएगा 1 माइनस h की वैल्यू क्या होगा हमारा 0, ठीक 0 हो गया। अब फंक्शन हमको कन्वर्ट कर दिए सारा वेरिएबल के फॉर्म में। अब इसको क्या करेंगे,
इसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू फंक्शन एफ एक्स। यहां पर क्या किसके लिए यूज करते हैं, निगेटिव। तो ये जो होगा हमारा, अगर यहां पर अगर आप लोग देखना चाहें तो इसको मैं आपको दिखाता हूं एक चीज। देखो ये जो है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिखते हैं लिमिट x टेंस टू 1 निगेटिव। ठीक, ये क्या हो जाएगा फंक्शन ऑफ एफ एक्स। इसी को ऐसे लिख दो, ये हमारा फंक्शन एक्चुअली में दिया हो, इसको ऐसे लिख देंगे। अब यहां पर जो हमारा फंक्शन होगा इसको लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0। अब फंक्शन में हमने क्या वेरिएबल x की जगह पर a माइनस एच, और a माइनस एच, a क्या है हमारा कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या है 1, 1 माइनस एच, तो ये हो जाएगा हमारा 5 1 माइनस एच माइनस 4। ठीक है, अब इसको एवेल्युएट कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, इसको लिमिट h टेंस टू 0 5 माइनस 5h माइनस 4। ठीक है, यहां पर क्या हुआ, लिमिट जो वैल्यू है उसको वैल्यू डाल देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा 5 माइनस 4 माइनस 5 इंटू 0, तो 5 माइनस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। ठीक, तो हमारा देखो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या है हमारा 1 है। अब आ जाते हैं आरएचएल। आरएचएल क्या होता है, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट में क्या होगा, यहां पर इसको जो है ना इसको थोड़ा रिमूव कर लेते हैं ताकि स्पेस ज्यादा हो। ठीक, तो आ जाते हैं राइट हैंड लिमिट में आर एच एल। ठीक, इसको क्या बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। इसमें फंक्शन क्या होगा हमारा, इसमें जो ऐसे लिखेंगे लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव फंक्शन ऑफ एफ एक्स, तो क्या हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव, और फंक्शन एफ एक्स, फंक्शन एफ एक्स क्या है हमारा 1 से थोड़ा बड़ा ले रहा है। इसका मतलब ये होगा कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमको इस वाले फंक्शन को लेना पड़ेगा। ठीक है, इस वाले ये फंक्शन क्या है हमारा 4x³ माइनस 3x। हो गया, हम लोग जानते हैं कि जब वेरिएबल है उसके वेरिएबल के फॉर्म में जो लिखते हैं हम लोग कैसे लिखते हैं, x इक्वल टू a माइनस एच, तो h इक्वल टू क्या होगा 0। ठीक, तो इसको क्या लिखेंगे, इसको जो हम लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन हमारा क्या f। तो यहां पर क्या होगा, सॉरी यहां पर निगेटिव नहीं है पॉजिटिव होगा, सॉरी क्योंकि हम राइट हैंड लिमिट ले रहे हैं ना, तो हमारा क्या पॉजिटिव होगा, मतलब 1 में कुछ ऐड हो रहा है तभी तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, अदरवाइज तो रॉन्ग ही हो जाएगा। ठीक है, तो देखो लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन क्या है हमारा, फंक्शन जो है आपका 1, यहां पर जो है x a प्लस एस, यहां पर a कांस्टेंट है, तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, इसको अगर फर्दर लिखेंगे x की टर्म में तो ये एक्चुअली में ऐसे है 1 प्लस एच, तो यहां पर जो हमारा फंक्शन जो आ जाएगा 4 1 प्लस एच का क्यूब माइनस 3 1 प्लस एच। ठीक, अब क्या करते हैं, इसको सोल्व करते हैं लिमिट h टेंस टू 0। अब देखो यहां पर आप लोग जानते हैं बेसिक फॉर्मूला होता है a प्लस बी का क्यू क्या होता है, ये आपका होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी। ये आपने पहले ये आप लोग जानते हैं, ये a प्लस बी का होल क्यूब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी। यही पर देखो a, यहां पर जो a है यहां पर 1 और h की जगह पर क्या है b, इसको लिख देंगे 4a क्यूब। जो हमारा एक में यहां पर जो है हमारा साथ डबल बार लिखा गया, डबल बार नहीं लिख सकते ना इसको, ठीक है सॉरी, इसको डबल नहीं लिख सकते, एक ही बार लिख। तो देखो ए, अब इसको क्या ए क्यू प्लस बी क्यू, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3 इंटू ए इंटू एच स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी, तो 3 इंटू ए का स्क्वायर इंटू बी। ये हमारा फंक्शन, और ये देखो यहां पर तो कुछ है नहीं जनरल, तो माइनस यहां पर लीनियर की फॉर्म में, तो इसको 3 माइनस 3h बोल दो। ठीक, अब यहां पर देखो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, इस वाले फंक्शन में क्या 4 से मल्टीप्लाई, लिमिट h टेंस टू 0, अगर 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 4 प्लस 4h क्यूब माइनस, अब सॉरी प्लस, यहां पर जो है 4 3 12 12h स्क्वायर, और यहां पर भी क्या होगा हमारा
12 हो जाएगा, समझ में? चलिए 12 हो गया। अब यहां पर आ जाते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 3 माइनस 3h, ठीक है। यहां पर जो है कुछ गलत तो नहीं हुआ, 3a प्लस बी क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² प्लस 3ab²। अच्छा अच्छा, यहाँ पर जो, हाँ ठीक है ठीक है, यहाँ पर जो है आपको h लिखना भूल गए यहाँ पर, यार कुछ तो गलत हो रहा है। चलिए -3 ठीक है। तो हमने a प्लस बी का होल क्यूब को तोड़ा, इसके बाद 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। यहां पर देखो h जो है, h की वैल्यू क्या है हमारा 0, मतलब h टेंस टू 0, तो 0 को वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या होगा हमारा 4 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 -3 -0। तो ये आपकी वैल्यू होगा 4 प्लस, सॉरी ये जो होगा -3, ये होगा 1। देखो राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या है हमारा 1, और लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या है हमारा 1। तो हम लोग कह सकते हैं कि LHL इक्वल टू RHL है एक फाइनाइट वैल्यू के साथ, कौन सी फंक्शन पर, फंक्शन जो है fx लिमिट x टेंड्स टू 1 पे क्या है, इसको हम ऐसे लिखेंगे, अगर लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि LHL जो है इक्वल टू RHL इक्वल एक फाइनाइट वैल्यू है, ओके। एंड इसको लिखिए फंक्शन fx है, इसका लिमिट क्या है हमारा 1 इज एग्जिस्ट। प्रूव हो गया, यही हमको प्रूव करना था, ठीक। पॉज कीजिए मैम। तो ये हमने प्रूव कर दिया, ये हमने लिमिट्स का बेसिक देखा। अभी ये जो बेसिक, पहले हम लोग क्या करते हैं, कोई भी चैप्टर करेंगे, जब भी वीडियो करेंगे, पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, देन उसके बाद क्या करेंगे, एडवांस जेईई मेंस और एडवांस और के-सेट पे जाएंगे। तो आज जो हम लोग डिस्कशन किया 11th का जो लिमिट्स है, उसको हमने थोड़ा बेसिक लेवल पर देखा कि लिमिट्स होता क्या है, उसका फाइनाइट वैल्यू क्या होता है, किस फंक्शन के लिए कैसे डिफाइन करेंगे। तो ये लोग अभी हम देखें बेसिक। नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो थोड़ा आपका इनडिटर्मिनेंट फॉर्म पढ़ेंगे, और उसके साथ साथ हम लोग क्वेश्चन थोड़ा जीनियस लेवल का क्वेश्चन करेंगे, और थोड़ा कुछ और है ना, मतलब ऐड करेंगे जो हमारा के-सेट बोर्ड से थोड़ा एडवांस लेवल पर पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।